जुलाई का जलकाल आधे से अधिक हिंदुस्तान में बारिश कम हो रही है, लेकिन सैलाब कम नहीं है, क्योंकि कहीं बारिश नहीं हो रही तो कहीं नदियों में ऊपर से आने वाले बाढ़ पूरे इलाके को डुबो रही है। तो कहीं पर पुल बह रहा है, कहीं पर पानी सड़कों पर आ चुका है, जनजीवन अस्त व्यस्त है। ऐसी एक तस्वीर महाराष्ट्र के अमरावती जिले से आई। महाराष्ट्र के अमरावती में इस नाले में आपको दो लोग फंसे हुए नजर आ रहे होंगे। सड़क के दोनों तरफ लोग मौजूद हैं, उनमें से कुछ लोग रस्सियां पकड़े हुए हैं। आपको लगेगा कि इनके बह रहे लोगों को बचाने की कोशिशें हो रही है। कुछ ही देर में किनारे पर खड़े लोग रस्सियों को खींचना शुरू करते हैं। रस्सी टाइट है, लेकिन प्रवाह में फंसे दोनों युवक आगे आने के बजाय पीछे जाते दिख रहे हैं। किनारे पर खड़े लोग फिर से रस्सी खींचना शुरू करते हैं और कुछ ही पलों के अंदर प्रचंड प्रवाह के नीचे से जो निकलती है वो इंसान नहीं बल्कि एक बाइक है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि अमरावती जिले के भातुकुली तहसील में एक गांव है जावरा कामनापुर। इस गांव में रेणुका नाले पर एक पुलिया थी जो बाढ़ के पानी में डूब गई। बाढ़ का पानी पुलिया के ऊपर से गुजर रहा था, फिर भी दो युवक बाइक लेकर पुलिया पार करने की कोशिश में बह गए। मौके पर मौजूद गांव वालों ने फौरन रस्सी के जरिए पहले बाइक और फिर दोनों युवकों को बाढ़ में से बचा लिया। गाड़ी का कुछ ऐसी तस्वीर छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले से भी आई है, जहां मैनपुरी इलाके में किसान का ट्रैक्टर नाले में फंस गया। ट्रैक्टर पर सवार ड्राइवर किसी तरह बचने में कामयाब हो गया, लेकिन नाले में इतनी तेज से पानी आ रहा था कि ट्रैक्टर को नाले से बाहर निकालना संभव नहीं हो सका। बाद में गांव वालों ने दूसरे ट्रैक्टर की मदद से TOW करके ट्रैक्टर को नाले से बाहर निकालने खींचने की कोशिश की, लेकिन नाले के प्रवाह में ट्रैक्टर को बाहर निकालना संभव नहीं हो सका। बाद में एक JCB की मदद लेकर बाढ़ में फंसे ट्रैक्टर को बाहर निकाला जा सका। दरअसल ट्रैक्टर लेकर किसान नाले के उस पार अपने खेत में लगी फसल में छिड़काव करने गया था। लौटते वक्त नाले में अचानक उफान के बाद वो गिर गया। लोगों की शिकायत है कि लंबे अरसे से मांग के बावजूद पुल बन नहीं रहा। हाथिक नहा के रहे हो, ज्यादा हुई हाथिक नहा के रहे हो। तो एक तरफ शिकायत पुल ना बनने की, दूसरी तरफ जहां पुल बन भी जाता है, बारिश और बाढ़ का दबाव पुल पुलिया झेल ही नहीं पा रहे। खासतौर पर बिहार की बात अगर की जाए तो बिहार में फिर एक पुलिया बाढ़ के पानी में घरौंदे की तरह बह गया। नया मामला अररिया जिले का है, जहां एक पुलिया ने जल समाधि ले ली। ये तस्वीर उसी बह चुकी पुलिया की है, जहां अररिया के फारबिसगंज में लोगों की आवाजाही मुश्किल हो गई। यहाँ की अम्हारा पंचायत में गोपालपुर से महुआ जाने वाले रास्ते पर बनी ये पुलिया इस बारिश में बह गई, जबकि ये पुलिया सिर्फ 7 साल पहले बनाई गई थी। लोगों की शिकायत है कि बिहार सरकार के ग्रामीण विभाग ने 2017 में ही इस पुलिया का निर्माण कराया और इसे बनाते वक्त ही लोगों ने शिकायत की थी, लेकिन तब भी घटिया निर्माण जारी रहा। अब ये नतीजा हुआ है कि सैकड़ों लोग इस रास्ते से आने जाने के लिए तरस रहे हैं। आपको सुनाते हैं पुलिया के बहने के बाद
वहां चेयरमैन और आसपास के गांव वाले क्या कह रहे हैं। जो बाढ़ आई है, जो कोसी का जो पानी है, परमान का पानी, वो 3-4 दिन पहले भरा है और ये परसों ये पुला आप देख लें जन समाधि ले चुके हैं। ये विभाग की लापरवाही के चलते विभाग के कई लोगों जनप्रतिनिधि द्वारा उसको सूचना दी गई थी कि यहाँ पुला डैमेज हो रही है। आप एक देख सकते हैं, ये पुला का ये स्थिति है, एक सामने पुला आप देख रहे हैं उसका भी वही स्थिति है। वो हमको लगता है 1-2 दिन में वो भी गिर जाएंगे। यहाँ के सांसद महोदय भी, माननीय प्रदीप कुमार सिंह भी और यहाँ के स्थानीय विधायक विद्यासागर केसरी जी भी खुद दोनों आकर के देखे थे ये पुल की स्थिति क्या है, और ये दोनों आश्वासन दिए थे हम लोगों को जो 1 साल के अंदर यहाँ पुल का निर्माण हो जाएगा। लेकिन पुल पर ध्यान पदाधिकारियों के द्वारा नहीं दी गई और पानी का बहुत तेज हुआ और रात में ये पुला कितने देश के कई इलाकों में बारिश और बाढ़ से त्राहिमाम है। आपको उन इलाकों की तस्वीरें दिखाते हैं जहां जनजीवन बारिश और बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। इसमें असम के मौरीगांव और जोरहाट की भी तस्वीरें शामिल हैं। उधर यूपी में नदियां उफान पर है। वाराणसी में गंगा और गोरखपुर में राप्ती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हरदोई में गर्रा नदी में उफान है। पीलीभीत में शारदा नदी में बाढ़ है। गोरखपुर की राप्ती नदी में उफान आया तो जिले के आला अधिकारी बोट के साथ नदी में उतर गए। तस्वीरें देखिए, राप्ती नदी में बोट पर नजर आ रहे तमाम अधिकारी। गोरखपुर में कल राप्ती नदी का पानी खतरे के निशान के 1 मीटर ऊपर चला गया था। डीएम, एसएसपी समेत तमाम अफसरों ने राप्ती में बाढ़ का जायजा लिया। बाढ़ग्रस्त लोगों से मुलाकात की, उन्हें भेजी जा रही सरकारी मदद का भी मुआयना किया। जिला अधिकारी के मुताबिक गोरखपुर में राप्ती का पानी स्थिर हो चुका है। बढ़ने की जगह पानी के निकलने की संभावना ज्यादा है। अभी जो जनपद गोरखपुर में जो हमारी राप्ती नदी है, ये खतरे के निशान से करीबन 1 मीटर ऊपर बह रही है। बट अब ये नदी स्टेबल हो गया है, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब थोड़ा सा लेवल रिसीड करेगा। गोरखपुर में बाढ़ के हालात की एक तस्वीर देखिए। बच्चे नाव से स्कूल जा रहे हैं। प्रशासन के मुताबिक करीब 48 गांव राप्ती और घाघरा नदी की बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। हालात को बिगड़ने से बचाने के लिए बांधों की लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है। बाढ़ग्रस्त इलाकों में राशन और दूसरी मदद भेजी जा रही है। लगातार प्रशासन और पुलिस की जो बोट्स हैं वो चल रही हैं। पीएसी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सभी लोग अलर्ट में हैं। वो भी क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं और हर स्थिति को निपटने के लिए हम लोग तैयार हैं। अभी तक ऐसी कोई स्थिति नहीं है। बाकी आगे आने वाले जो परिस्थितियां होंगी उसके लिए सभी तैयारी पूर्ण है। स्नानार्थीगण कृपया ध्यान दें, गंगा जी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। काफी नजदीकी गहरा पानी है, इसलिए आप सभी लोगों से अनुरोध है कि गहरे पानी में जाकर स्नान करने का प्रयास न करें। पहाड़ों में मूसलाधार बारिश से उफान गंगा नदी में भी आया है। ये तस्वीर वाराणसी की है। वाराणसी में गंगा 20 मिलीमीटर की रफ्तार से बढ़ रही है और चेतावनी बिंदु से 8 मीटर से करीब 1 मीटर ऊपर बह रही है। बाढ़ की वजह से गंगा के पक्के घाटों का संपर्क टूट चुका है। घाट किनारे मंदिर गंगा में समा चुके हैं। पंडा पुजारी ऊंचाई पर जाने को मजबूर हैं। गंगा में पानी के बहाव को देखते हुए छोटी नाव के संचालन पर रोक लगा दी गई है। वाराणसी में भी गंगा लगातार बढ़ोतरी की ओर है और देख सकते हैं बनारस के इस दशाश्वमेध घाट पर जल पुलिस में लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है जल पुलिस के जवानों की ओर से कि गंगा में किस तरह की नावों के संचालन पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही साथ क्षमता से कम लोग नाव पर ही सवार होंगे। जैसा अभी तक बताया गया है कि जो छोटी नाव है, चप्पू वाली नाव है, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब तस्वीर हरदोई की, जहां गर्रा नदी के उफान से 133 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। तस्वीरें देखिए, इलाके के लोग बाढ़ से सुरक्षित ठिकानों की ओर जा रहे हैं। सड़क पानी में डूबी हुई है। पानी में डूबी बस्ती की ये तस्वीर देखिए, झोपड़ियां डूबी हुई हैं। अब सांडी पक्षी विहार की तस्वीर देखिए, पूरा पक्षी विहार पानी से लबालब है। बाढ़ से बचने के लिए लोग थोड़ी ऊंचाई के इलाकों में तंबू गाड़कर रहने को मजबूर हैं।
ग्रामीणों का कहना है कि कई इलाकों में सरकारी मदद नहीं पहुंच पाई है। हालांकि प्रशासन पूरी मदद पहुंचाने का दावा कर रहा है। लगातार गर्रा नदी का जलस्तर होने की वजह से हम लोगों ने काफी प्रयास किया कि जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं, जिनके घरों में पानी चला गया, उन्हें कोई असुविधा न हो। हम लोगों ने दोनों टाइम उनको पका पकाए खाने की व्यवस्था कराई। इसके अलावा जो शासन से हमें राहत किट दी जाती है, उसका भी हमने बंदोबस्त कराया है और अब लगभग आधे से अधिक परिवारों को हम दे चुके हैं। हमारी किट आ चुकी है। आज और कल तक हम 100% बढ़वा देंगे। पीलीभीत जिले का भी हाल बाढ़ से बेहाल है। यहाँ शारदा और देवहा नदी के पानी से लोग मुसीबत में हैं। वाराणसी से रोशन जायसवाल, गोरखपुर से गजेंद्र त्रिपाठी और हरदोई से प्रशांत पाठक के साथ आज तक ब्यूरो। बिहार में कोसी नदी से मुसीबत है। आज तक संवाददाता रोहित सिंह लगातार उन बाढ़ग्रस्त इलाकों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं जहां कोसी नदी का पानी कोहराम मचा रहा है। देखिए मधेपुरा जिले के एक गांव से रोहित सिंह की ताजा रिपोर्ट। बिहार के मधेपुरा इलाके में कोसी का पानी आलमनगर प्रखंड में फैलता जा रहा है और इसीलिए अब राज्य सरकार ने और स्थानीय प्रशासन ने भी यहां पर एहतियातन अब एसडीआरएफ की जो है कई नाव की व्यवस्था यहां पर कर दी है। हम इस वक्त मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, आलमनगर प्रखंड में ही, और यहां पर भी कई ऐसे एसडीआरएफ के नाव हैं जो यहां पर लगाए गए हैं। और क्योंकि कोसी का पानी जो है पिछले कुछ दिनों में काफी बढ़ा है, बाढ़ की स्थिति इस इलाके में पैदा हो गई है और इसी को देखते हुए एसडीआरएफ की टीम को यहाँ लगाया गया है ताकि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर निकाला जा सके, क्योंकि कई गांव ऐसे हैं, दर्जनों गांव हैं जो पानी में डूबते जा रहे हैं, जलमग्न हो चुके हैं। और कोसी में जो पानी का स्तर बढ़ा है उसके बाद कोसी का पानी देखिए कई इलाकों में जो है वो फैल चुका है और इसको देखते हुए क्योंकि ये सालाना इस तरीके की समस्या देखनी पड़ती है तो फिर राज्य सरकार ने अब यहाँ पर एसडीआरएफ की कई टीम को लगाया है, कई नाव को जो है यहाँ पर अब स्टैंड बाई पे लगा दिया गया है, क्योंकि अब बाढ़ जैसे हालात पैदा हो रहे हैं और अगर स्थिति और ज़्यादा गंभीर होती है तो आपदा की स्थिति में एसडीआरएफ वैसे लोगों को, बाढ़ पीड़ितों को सुरक्षित स्थान पर ले जाए निकाल के। उसके लिए अब राज्य सरकार ने भी जो है अपनी तैयारी शुरू कर दी है और एसडीआरएफ को कई इलाकों में लगा दिया गया है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार और धीरज सिंह के साथ रोहित सिंह, आलमनगर प्रखंड, मधेपुरा, आज तक। अब हम आपको मौसम विभाग के आंकड़े के हिसाब से बताएं तो पिछले 15 दिनों में यानी 1 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक के अगर हम आंकड़े आपको दिखाएं तो देश के जिन हिस्सों में बारिश हुई है उनमें जो गहरे नीले रंग के आपको हिस्से दिख रहे होंगे, यानी जो गहरे नीले रंग के आपको हिस्से दिख रहे हैं, सिर्फ उन्हीं इलाकों में 60% से 100% अधिक यानी दोगुनी तक बारिश हुई। मानचित्र में ऐसे इलाके भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश, बिहार के कुछ जिलों के अलावा राजस्थान, पंजाब और फिर गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तटीय आंध्र में नजर आ रहे होंगे। जबकि उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा जैसे राज्यों में पिछले 15 दिनों में बारिश या तो सामान्य हुई है या फिर कम हुई है। लेकिन अगर देश भर में पिछले 1.5 महीने में हुई बारिश के आंकड़े देखें तो पता चलता है कि 1 जून से 16 जून यानी करीब 45 दिनों में देश के जितने हिस्सों में बारिश औसत यानी सामान्य नजर आती है, करीब उतने ही हिस्सों में बारिश औसत से बेहद कम भी नजर आती है। ये हरे रंग वाले जो हिस्से आप देख रहे हैं इनको जरा गौर से देखिए, ये सामान्य बारिश वाले इलाके हैं और ये जो लाल रंग वाले आप हिस्से देख रहे हैं ये दरअसल यहाँ 60 से 99% तक कम बारिश हुई है, यानी ये इलाके पिछले 45 दिनों की औसत वर्षा के लिहाज से सूखे नजर आते हैं।